नेक्स्ट थिंग वी हैव इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ऐसा टॉपिक है ना कि मैं अगर बैठ करके समझाने लगूँ तो मेरे को शायद 10 दिन लग जाए आराम से सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लियर करने के लिए। लेकिन क्या चीज़ क्लियर नहीं कर पाऊंगी मैं? सिर्फ और सिर्फ रूल्स, ठीक है। आज मैं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक आपको बताऊंगी कि हाँ क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर के जो रूल्स हैं जो हर एक टाइप के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउन है तो नाउन में कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं अगर, ठीक है। तो मैं अगर प्रॉपर नाउन के रूल्स बताना शुरू करूंगी तो आज की क्लास तो उसी में खत्म हो जानी है, और फिर मैं कॉमन नाउन के रूल्स बताऊंगी तो फिर उसमें एक क्लास खत्म हो जानी है। ऐसे करके मैं एक एक टाइप के रूल बताऊं, इससे अच्छा मैं एक एक रूल को क्लियर कर दूं आपको कि हाँ भाई नाउन में ये टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब हम रूल्स पढ़ना शुरू करेंगे, 120 रूल्स जब शुरू करेंगे, तब आपको उसके अंदर के टाइप्स के रूल्स पता चलते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें। क्या है ना, क्रिएटिव जब तक कोई चीज़ नहीं होती तब तक समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम लोग क्रिएटिविटी के साथ और स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई करें, ना कि जो रूल को एक पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है फिर वो पढ़ना है, 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे की तरह पढ़े, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार देख लो। मैं बार बार पीओएस बोलते रहूंगी तो प्लीज उस चीज को समझना कि पीओएस का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने टाइप्स के? 8 टाइप्स के, ठीक है। अब मैं 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है पहले वो बताऊंगी, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ स्पीच, तो स्पीच से हम लोग सबसे पहले भाषण समझते हैं कि मोदी जी खड़े हो गए पोडियम पे और भाषण दे रहे हैं, ठीक है। बट नॉट, दैट इज नॉट स्पीच, ठीक है। स्पीच का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो, दैट इज स्पीच, ठीक है। तो अगर नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं पोडियम में तो वो भी स्पीच है, अगर मैं खड़े होकर के यहाँ पे आपको कुछ चीज़ समझा रही हूँ तो वो भी स्पीच है, या आप अपने फ्रेंड से एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हो वो भी स्पीच है, ठीक है। तो एक बात जो हो गई हमारी वो हो गई स्पीच। अब पार्ट्स का मतलब तो पता ही है, हिस्से। अगर मेरे पास हिस्से हैं हमारी बातों के, तो बातों के हिस्से हैं क्या? वर्ड्स, क्योंकि जो भी मेरी बात होगी वो सेंटेंस होगी, राइट। अब मेरे हर एक सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स होंगे, वो वर्ड्स को हमने क्या किया है? क्लासिफाई। तो जब मैंने बहुत सारे वर्ड्स को क्लासिफाई कर दिया तो मैंने उसको क्या बोल दिया? पीओएस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है मेरे पास 8 टाइप के हैं, लेकिन मैं कितने सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बोलते रहती हूँ, एनी टाइम बोलती हूँ। आप लोग बात कर रहे हो, सारे दुनिया भर में लोग बात कर रहे हैं, और बात भी कैसे कर रहे हैं? हर प्रकार की बात कर रहे हैं। हर प्रकार की बात में एक वर्ड जो होता है वो किसके अंदर लाया करता है? इन 8 में से एक में लाया करता है, ठीक है। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है अलग फंक्शन है, अलग काम है और अलग अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक एक करके सब चीज़ को समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे प्रेजेंट है सामने, ठीक है। क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्लास मेरी क्या, फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? नाउन का, जो मैं एकदम क्लियर करते रहूंगी बार बार, क्योंकि नाउन ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट टॉपिक तो है ही, इसके साथ साथ ऐसा टॉपिक है जो इसके बिना आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। बिकॉज इन अ सेंटेंस, जब आप कोई सब्जेक्ट लिखते हो, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बना ही नहीं सकते, जब आप कोई सब्जेक्ट लिखते हो तो वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन, ठीक है। तो अ सब्जेक्ट कैन ओनली ईदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गया कि नाउन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाउन की जगह पे आने वाला वर्ड, तो नाउन तो वहाँ पे प्रेजेंट होना ही है, इसलिए मैं नाउन बार बार समझाते रहूँगी, ठीक है। अब नाउन फर्स्ट टॉपिक है। नाउन का बेसिक नाम मतलब क्या होता है? नेम, कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को बोलते हैं। अब वो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं उससे कोई मैटर नहीं है। अगर मैं कोई दिमाग में एक थॉट भी लेकर के चल रही हूँ, अगर मैं एक पहला थॉट लेकर के चलती हूँ हैप्पीनेस, ठीक है, तो वो क्या है? खुशी है, ठीक है। मैं इसको टच तो नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, बट आई कैन फील इट। तो वो जो फीलिंग है उसको भी मैंने क्या दिया हुआ है? एक नाम दे करके रखा है कि हाँ वो क्या है? हैप्पीनेस है।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। जब मैं बोल रही हूँ आइडिया, आई हैव एन आइडिया, तो जो चीज मेरे पास है वो क्या है, वो आइडिया है। क्या मैं आइडिया को टच कर सकती हूँ? नहीं। तो वो भी क्या है, नाउन तो है, बट कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि नाउन क्या चीजें हो सकती है, क्या चीजों के नाम हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों का भी और कॉन्क्रीट चीजों का भी। कॉन्क्रीट यानी कि एनीथिंग दैट वी कैन टच। ठीक है, नेक्स्ट चीज समझो, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जब मैं कभी भी कहीं पे भी कोई सेंटेंस में नाउन की जगह पर, किसी भी सेंटेंस में और कहीं पे भी मैं बोल रही हूँ ना, अभी ये नहीं बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में भी हो सकता है वो, ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है वो। ठीक है, तो अगर मैंने नाउन की जगह पर कहीं पे भी प्रोनाउन को यूज किया हुआ है, कोई वर्ड को यूज किया हुआ है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, प्रोनाउन। जैसे हम लोग के स्कूल में भी होता था ना कि अगर आज मैम एब्सेंट है तो हम लोग क्या करते थे, एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड होता था। सब्स्टिट्यूशन में मतलब सब्स्टिट्यूशन वाली मैम आती थी बस सब्स्टिट्यूशन वाली मैम है प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूशन वाली मैम यानी कि प्रोनाउन को बुलाया हुआ है उस समय, उस पीरियड को लेने के लिए। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। इसके बाद एडजेक्टिव क्या है? जब मैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसको डिस्क्राइब कर रही होंगी तब वो मेरा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कैसे समझ में आएगा? अगर मैंने बोला है एक लड़की है, तो लड़की है किसी चीज़ का नाम है, किसी क्या बोलोगे आप, किसी ह्यूमन बींग, एक प्रकार है ह्यूमन बींग का। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, गर्ल। वो कैसी है उसके बारे में अगर मैं बोल रही हूँ, अगर सपोज एक लड़की है, ठीक है, अगर मैं गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ तो वो कैसी लड़की है, स्मार्ट। मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो लड़की है वो कैसी है, स्मार्ट है। तो मैं क्या बता रही हूँ, उस लड़की की क्वालिटी, कि वो कैसी है, स्मार्ट। ठीक है, बचपन से यही पढ़ते हैं हम लोग कि हाँ भाई क्वालिटी होती है, क्वालिटी होती है, जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिटी होती है। बट अगर मैं अभी समझाऊँ तो हर चीज़ क्या बोलते हैं, हर चीज़ का एक टोन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, न्यूट्रल टोन भी होता है। ठीक है, तब हम लोग बार बार क्वालिटी को एक क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव टोन दे चुके हैं। ठीक है, क्वालिटी की मतलब होता है अच्छी चीज़। ठीक है, तब मैं क्वालिटी को क्या बोल रही हूँ, पॉजिटिव वर्ड। बट एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव वर्ड तो नहीं होता है। सपोज मैं यहाँ पे उसकी स्मार्टनेस को नहीं बट उसके अगलीनेस को बता रही हूँ कि एन अगली गर्ल, तब तो ये उसकी क्वालिटी नहीं है ना, मैं तो बता रही हूँ कि वो लड़की कैसी है। तो नाउ द बेटर वर्ड फॉर सेइंग कि व्हाट एन एडजेक्टिव इज, यू विल से एडजेक्टिव इज हाउ वी डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मतलब कि मैं बताऊंगी कि हाँ एडजेक्टिव क्या है, ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो किस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है मेरे पास, वर्ब। वर्ब क्या होता है? अब मैं बताऊं तो क्या होता है, क्रिया होती है, काम होता है, वो सब तो है ही, लेकिन वर्ब का मतलब होता है जो चीज़ है, जो चीज़ प्रेजेंट है उसको बताना, दूसरा चीज़ कोई काम को बताना। ठीक है, मैं अगर एक सेंटेंस अभी यहाँ पर लिख देती हूँ, शीना इज एन अगली गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा है, आज हमेशा यही पढ़े हो ना कि हाँ वर्ब का मतलब काम होता है, यहाँ पे कोई काम तो नहीं हो रहा है, शीना इज एन अगली गर्ल ही बोल रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन हम ये भी बोल करके रखे हुए हैं इससे पहले कि सब्जेक्ट और वर्ब जब तक प्रेजेंट नहीं है तब तक मैं उसको क्या बोलूँगी, उसको बोल ही नहीं सकती कि वो एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में अगर कोई वर्ब नहीं है तो फिर ये तो सेंटेंस ही नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है कि एक सेंटेंस है, तब मैं क्या बोलूँगी, शीना इज जो है मेरा वो क्या है, वर्ब। स्टिल कोई काम नहीं हो रहा है, क्या बताया जा रहा है कि वो चीज़ ऐसी ही है। जब मैं है बता रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे होती ही है, तब मैं क्या बोलूँगी उसको, वर्ब। अब ये जो चीज़ है इसको मैं कौन सा वर्ब बोलती हूँ, स्टेटिव वर्ब बोलती हूँ, या फिर लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं बहुत लोग। तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, मैंने क्या लिंक किया हुआ है, मैंने एक नाउन को एडजेक्टिव से लिंक किया हुआ है, ये बता रही हूँ मैं कि हाँ ये जो शीना है वो ऐसी की ऐसी है। ठीक है, अब वर्ब क्या काम कर रहा है, दो काम कर रहा है, एक तो काम कर रहा है एक्शन होने का, एक काम कर रहा है
बताने का कि हाँ ये चीज़ जो है वो ऐसी प्रेजेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट थिंग मेरे पास क्या है, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की जगह पर आने वाले वर्ड्स को एडवर्ब बोलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, हमारे पास एडवर्ब जो है वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लगता है बहुत लोगों को। सब लोग ना एडजेक्टिव और एडवर्ब में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और एग्जाम में एडवर्ब और एडजेक्टिव को बहुत कंफ्यूज करके पूछा भी जाता है, जस्ट सो यू नो कि हाँ बेसिक क्या है। ठीक है, अगर आप देखो एग्जाम ना कुछ काम नहीं कर रहा है, वो आपको चेक कर रहा है कि आपको जो बेसिक होता है वो आता है कि नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी टाइमिंग और एक्यूरेसी पूछ रहा है कि हाँ आपको जिस समय में मैं बोल रहा हूँ उसी समय में आपको वो चीज़ याद आ रही है, या उसी समय में आप उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो वाला काम भी है। और उसके बाद आप रिएक्ट तो कर रहे हो, गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, वो भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास टाइमिंग है, एक्यूरेसी और सब कुछ है, उसी समय में बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तब के लिए। ठीक है, तो जब तक मेरे पास बेसिक क्लियर नहीं है कि अगर मैं आपको नींद में भी उठाऊं और पूछूं कि हाँ बताओ एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, तब तक आई डोंट थिंक आप एग्जाम में बैठने के लिए उतने प्रिपेयर्ड हो। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब के एरर्स मैंने इतने देख लिए हैं ना कि मुझे समझ में आने लग गया है अब कि हाँ जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप 2 क्वेश्चन छोड़ करके आते ही रहोगे इंग्लिश में। ठीक है, और मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि हाँ भाई 30 में से 30 लाना है। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि 30 में से 30 ही लाओगे। ठीक है, मैं ऑर्डर तो दे नहीं सकती, मैं बता रही हूँ कि आगे होने के वाले है। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं उन चीज़ों को ज़्यादा प्रिपेयर करना है। एग्जाम में अटेम्प्ट अपने इतने कर लेने हैं, इतने इनफ कर लेने हैं कि आप कट ऑफ तो पार कर जाओ, बट एक्सेल भी करो कि आप आसपास में बेस्ट हो। ठीक है, मैं हमेशा से स्टार्टिंग से कोई चीज़ सीखी हूँ तो यही सीखी हूँ कि जहाँ पे भी रहो आप वहाँ के सुपरस्टार होने चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता लाइफ में। सुपरस्टार बनना ना एक क्वालिटी है जो आप सीख जाते हो बाय टाइम, तो सीखने के लिए आए, सीखेंगे। ठीक है, अब देख लो एडवर्ब क्या है, सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ जो अभी तक सब लोग मेरे से पूछते आए हैं, बहुत बार पूछते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब को, वो कंफ्यूजन पूछते रहते हैं। क्या है एडवर्ब? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सेम एडजेक्टिव की तरह डिस्क्राइब करता है, बट क्या डिस्क्राइब करता है? 3 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव किसको किसको डिस्क्राइब कर रहा था? नाउन को और प्रोनाउन को, बट एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करेगा? पहले तो वर्ब को, अंडरस्टूड है उतनी चीज, दूसरा एडजेक्टिव को, ठीक है, तीसरा एडवर्ब को। ठीक है, अब मेरे को ये भी चीज़ समझ में आ गई कि हाँ मुझे किसको किसको डिस्क्राइब करना है एडवर्ब से, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी एडवर्ब को। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं? कभी कभी क्या होता है ना, फास्ट आ जाता है, हमारा जो वर्ड है फास्ट वो प्रेजेंट आ जाता है, प्रेजेंट होता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब समझ नहीं आता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो वो चीज़ समझाना बहुत मतलब क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, तो समझ लो इंग्लिश लैंग्वेज में जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तब तक आपको ना उस वर्ड का मीनिंग पता है, ना उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता है, ना आपको पता है कि वो किस तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर ये वर्ड लिखूँ तो आपको नहीं पता है कि ये क्या है। मेरे को पता है आप लोग यही बोलोगे हाँ मुझे पता है ये मिनट लिखा हुआ है, बट यू आर रॉन्ग, क्योंकि मैंने तो माइन्यूट लिखा हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता है कि माइन्यूट है कि मिनट है? तब मैं क्या बोलूँगी, आप इसको सेंटेंस में यूज़ करो। अगर मैं बोले यू हैव अ मिनट टू कंप्लीट द एग्जाम, 1 minute टू कंप्लीट द एग्जाम। अब तो ये क्या हो गया? मिनट। सेम मिनट के लिए अगर मैं यूज करती हूं द डिटेल्स वर minute, the details of the picture was minute, the details of the image was minute। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? minute। minute का मतलब कहता है टाइनी, एकदम छोटा। ठीक है, तब मैं अब इसको क्या बोल रही हूँ? माइन्यूट बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप उस वर्ड को सेंटेंस में यूज नहीं किए हो तब तक आपको ना उसका प्रोनाउंसिएशन ही पता है, ना उसका यूसेज पता है, ना उसका मीनिंग पता है। ठीक है, तो इंग्लिश इज बेस्ड अपॉन कॉन्टेक्स्ट। डन।
नेक्स्ट थिंग जो मेरे पास है वो क्या है, एडवर्ब के लिए फास्ट। अगर मैं बोल रही हूं शी ड्राइव्स फास्ट, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, वो ड्राइव करती है, काम क्या कर रही है, ड्राइव करने का काम कर रही है। कैसे कर रही है, बहुत तेजी से, ठीक है। तब मैंने क्या बताया कि वर्ब की डिस्क्राइब कर रही हूं मैं, कैसे डिस्क्राइब कर रही हूं, फास्ट से, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज फास्ट, वो लड़की है, कैसी है, बहुत फास्ट है, बहुत तेज है। हम लोग राइडिंग की बात कर रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। तो अब ये क्या बात हो गई, फास्ट। तो मैंने यहाँ पे शी को भी डिस्क्राइब कर दिया फास्ट से, और मैंने ड्राइव को भी डिस्क्राइब कर दिया फास्ट से। तब मुझे समझना पड़ेगा कि ये वाला जो फास्ट है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि ये क्या है, एडवर्ब। और ये वाला जो फास्ट है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, मेरी शी को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तब वो क्या है, एडजेक्टिव, राइट। अब इतनी चीज की अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है, ये भी समझ में आ गया कि हाँ ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, पास्ट वाला पार्ट ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे कि हमने जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा है उस पूरे सेंटेंस का, जब तक मैंने नहीं समझा है कि वो सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, तब तक मुझे नहीं पता है कि मैंने उस वर्ड को किस तरीके से यूज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो मेरे पास है वो क्या है, कंजंक्शन की, ठीक है। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स या ऐसे, हाँ ऐसे वर्ड्स या ऐसे छोटे छोटे फ्रेज, वो जो दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि दो क्लॉज को या दो फ्रेज को या एक फ्रेज एक क्लॉज को साथ में आपस में जोड़ते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तब मैं उसको क्या बोल रही हूँ, कंजंक्शन, ठीक है। जब मेरे पास फ्रेज और क्लॉज प्रेजेंट हैं जो आपस में जुड़ रहे हों किसी वर्ड के कारण, तब वो वर्ड जो होता है वो मेरा क्या हो जाता है, कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब कंजंक्शन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो थोड़ा सा बाद वाली बात है, लेकिन ना कंजंक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। क्यों, क्योंकि हम कंजंक्शन तब यूज़ करते हैं जब हमको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने हो, और हम लोग को ज़्यादातर वही सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कंजंक्शंस, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशन क्या है, वैसे तो प्री है और पोजीशन है, पहले लग रहा है, पोजीशन बता रहा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है। बट द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज preposition is something that tells the position or relation of two noun or pronoun, ठीक है। ठीक है, अब मैं कैसे बता रही हूं, मैंने बोला द कैट इज अंडर द टेबल। तो कैट और टेबल क्या है, नाउन है, कोई सामान का नाम है ना, कि हाँ वो जो है वो कैट है और वो जो है वो टेबल है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, अंडर, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, मैं पोजीशन ही बता रही हूँ कि जो कैट है ना वो कहाँ रखी हुई है, कहाँ पे प्रेजेंट है, अंडर द टेबल, ठीक है। पहली चीज तो मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पर, पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मेरे को रिलेशन बताना है, द कैट वॉज बिटन बाय अ स्नेक, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ हुआ है कैट के साथ, बिटन, कौन बिट हुआ है, कैट, और कौन किया है, स्नेक। ये दोनों चीजों का रिलेशन आपस में कैसे है, बाय, कोई काम हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, स्नेक के द्वारा हुआ है। तो ये जो वर्ड है बाय, वो मेरा को रिलेशन बता रहा है कि कैट और स्नेक का रिलेशन किस तरीके से बना है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन भी क्लियर हो गया है। इंटरजेक्शन में ऐसे वर्ड्स हैं, वैसे तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम में पता नहीं आता है, मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मैं तो अभी तक नहीं देखी हूँ कोई भी इंटरजेक्शन के क्वेश्चंस। बट इंटरजेक्शन होता क्या है वो जानना जरूरी है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो इमोशन शो कर रहे हैं, उस समय का इमोशन मेरा शो कर रहे हैं, या तो मैं बता रही हूँ कि ओह दैट हैपेंड, ठीक है,
हुर्रे वी वन, तो मैं वहां पर हुर्रे जो वर्ड यूज कर रही हूँ दैट इज टू शो इमोशन। व्हाट इमोशन? हैप्पी इमोशंस, कि यस हम जीत गए, हम लोग एक्साइटेड है, खुश हैं, एक्साइटेड हैं। तब मैं क्या बता रही हूँ कि वो क्या है, इमोशन है मेरा, मैं कैसे शो कर रही हूँ उसको, हुर्रे से शो कर रही हूँ, ठीक है। तब ये वर्ड जो मेरा होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग कवर